कॉलम के साथ मैं हूं माहवारा सफ्दर। अप्रैल सन 79 में भुट्टो को क्या दफन किया, जनरल जिया ने आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के अपने वादे को भी दफना दिया। यूं लगा जैसे जिंदा भुट्टो से फरागत पाते ही उन्होंने इख्तिदार को तूल देने की ठान ली हो और इसके लिए उन्होंने बकौल उनके अपने मुल्क को इस्लामी सांचे में ढालने के लिए शरीयत के नफाज का आगाज कर दिया। बस फिर क्या था, टीवी पर आने वाली खवातीन की तो जैसे कमबख्ती आ गई। बस यूं समझ लीजिए कि हम खवातीन उनके इस्लामी निज़ाम के नफाज की टेस्ट लेबोरेटरी थी। सबसे पहले हमारे लिबास और इसकी वज़ाक़ता के बारे में अहकामात जारी हुए, जिसके मुताबिक टीवी न्यूज़ कास्टर्स, अनाउंसर्स और प्रोग्रामों की मेज़बानों के लिए मुकम्मल ढके हुए सादा लिबास के साथ सर पर दुपट्टा ओढ़ना लाजमी करार पाया। ये वो ज़माना था जब दुपट्टा बाकायदा लिबास का हिस्सा हुआ करता था, मगर एक प्रोफेशनल इदारे को किसी स्कूल की तरह अहकामात देना सबको ही गैर मुनासिब लगा। इस हुक्मनामे का पहला शिकार सिंध की बेहतरीन एंकर खातून महताब चन्ना बनी। उन्होंने दुपट्टा सर से ओढ़ने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्हें प्रोग्राम से फारिग कर दिया गया। जाहिर है कि यह हम सब के लिए भी एक तंबीह थी। खैर, दुपट्टा लिबास का हिस्सा तो था ही, मगर इब्तिदा में सर पर लेने की प्रैक्टिस ज़रा कम थी और ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कैसे ओढ़ा जाए। कमबख्त दुपट्टा हर लम्हे ढल के चला जाता था। खौफ का ये आलम था कि दुपट्टा ज़रा सा ढलका हुआ, कंट्रोल रूम से फौरन आवाज़ आती थी कि बीबी मरवाएंगी क्या, दुपट्टा ठीक करें फौरन। बार बार टोके जाने के बाद मैंने इसका हल ये निकाला कि इसे इस तरह से ओढ़ना शुरू कर दिया जैसे कि अमूमन दौरान नमाज ओढ़ा जाता है। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में ये मशहूर था कि अगर वो इस्लामाबाद में हों तो खबरनामा देखना उनके अहम तरीन मामूलात में से था। खबरनामे की मुकम्मल रिकॉर्डिंग आर्मी हाउस जाया करती थी। जनरल साहब को मेरा इस तरह दुपट्टा ओढ़ना सख्त नागवार गुजरा। फौरन बजरिया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पैगाम मिला कि माहवारा सफ्दर से पूछिए कि क्या दुपट्टे का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने दिल में सोचा कि तौबा तौबा, मेरी ये मजाल। खैर, चंद दिन बाद एक और हुक्म आ गया कि मेकअप खवातीन का बिल्कुल बंद कर दिया जाए। वो बहुत ही सादगी से टीवी पर नजर आए। उस जमाने में तेज रोशनियों से चेहरे की जिल्द बचाने के लिए मेकअप लगाना कैमरे की जरूरत होती थी। लेकिन भला जनरल साहब का फरमान हो और उस पर अमल ना हो, किसी का चेहरा खराब हो रहा है, किसी की जिल्द को नुकसान पहुंच रहा है, तो भला किसे परवाह थी। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात। अखबारात में बहुत ही दिलचस्प सुर्खियां जमने लगी। किसी ने लिखा कि टीवी पर खवातीन का मुकाबला हुस्न खत्म हो गया, तो किसी अखबार ने लिखा कि टीवी पर मेकअप के बगैर चेहरे देखकर यूं लगता है जैसे ये खवातीन नाजरीन को पुरसा देने आई हों। गोया ये अहकामात एक तरह से मजाक का मौजू बन गए और ये सादगी किसी को नहीं भाई। जाहिर है कि टीवी देखने का मीडिया होता है। खुद जनरल साहब एक दिन नामा निगारों से बहुत फातिहाना अंदाज में फरमाते हैं कि लोग मुझसे कहते हैं, जनरल साहब आपने पीटीवी की चिड़ियां कहाँ उड़ा दी। बस ये थी हमारी हैसियत उनकी निगाह में। फिर शायद जनरल साहब को खुद भी खबरनामा अच्छा न लगा हो। चंद हफ्तों बाद अहकामात में नरमी हो गई। तमाम तर जोर कॉस्मेटिक्स तब्दीलियों पर था। जो असल चीज थी यानी सरकारी मीडिया की साख, उसे बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। खबरों के लिए लोग या तो बीबीसी की नशियात पर भरोसा किया करते थे और या फिर अंग्रेजी अखबारात पर। खुद सेक्रेटरी इत्तलात ये बखूबी जानते थे। इस पर इंशाल्लाह तफसील से किसी दूसरे कॉलम में बात होगी। मीडिया और इस्लामाबाद का समाजी और सियासी माहौल जो बज़ाहिर पुरसुकून नजर आता था, उसकी कैफियत जोश मलियाबादी के इस मिसरे की मानिंद थी। अब बुए गुल न बादे सवा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग।
माहौल की घुटन को कम करने के लिए समाजी और मीडिया हलकों में हमेशा ही कोई ना कोई लतीफ़ा या कोई मन घड़त वाक़या गर्दिश में रहता था। ऐसे ही एक मशहूर वाक़े के पहले रावी उस वक्त के बहुत मारूफ और मकबूल मेज़बान दिलदार परवेज़ भट्टी थे। उनके मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात जनरल मुजीबुर रहमान के घर पर किसी साहब ने टेलीफोन करके उनसे दरख्वास्त की कि प्लीज़ हमारा टेलीविज़न सेट ज़रा ठीक करवा दें। सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि मगर इसके लिए आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है? तो फ़ोन करने वाले साहब ने कहा कि सर, ये खराबी ऐसी है कि इसे सिर्फ आप ही दुरुस्त करवा सकते हैं। सेक्रेटरी साहब ने बहुत झुंझला कर पूछा, ऐसी कौन सी खराबी है जो सिर्फ मैं ही ठीक करवा सकता हूँ? उन साहब ने कहा कि सर, मेरे सेट में मौलवी साहब फंस गए हैं, खुदा के लिए उन्हें निकलवा दें। बस आज यहीं तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप लोगों से गुफ्तगू होती रहेगी।